हेलो बच्चों, जैसा आपके आपको सभी को पता है, हमने क्या स्टार्ट कर रखा है? एनसीईआरटी क्लास 11 मैथमेटिक्स क्लास। तो उसमें हमने स्टार्ट किया है चैप्टर फर्स्ट, जिस चैप्टर का नाम क्या है? सेट, जिसके अंदर मैं सेट्स के अंदर आपको क्या क्या बता चुकी हूँ, कई सारे टॉपिक्स बता चुकी हूँ। जैसे व्हाट इज अ सेट, सेट क्या है, इसकी मैंने एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। ठीक है, उसके बाद टाइप्स ऑफ सेट, नल सेट होता है, सिंगलटन सेट किसे कहते हैं। उसके बाद मैंने अपलोड की थी कि यू सबसेट किसे कहते हैं, सुपर सेट किसे कहते हैं। ठीक है, ऑपरेशंस ऑन सेट चल रहा था, जिसके अंदर ऑपरेशंस ऑन सेट में मैंने आपको बताया था कि यूनियन ऑफ टू सेट्स कैसे निकालते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स क्या कैसे निकालते हैं। अगर आपको ये चैप्टर यहाँ से समझना है तो इससे पहले आपको पहले की वीडियो सारी देखनी होगी। आपको पहले वो सारी पहली वाली प्लेलिस्ट की फर्स्ट वीडियो से देखते हुए आइए, आपको एक एक टॉपिक समझ में आएगा और आपको मैथ आसान लगेगा। तो मैं आपको कहती हूँ, हम सब मिलकर क्या बनाएंगे? आओ गणित को आसान बनाएं, इजी बनाएं। तो चलो बनाना शुरू करते हैं। अब हमारा हमारा ऑपरेशन ऑन सेट्स पे ये दूसरा पार्ट है, पार्ट 2 है ये। क्योंकि मैंने आपको बताया ऑपरेशन ऑन सेट क्या होता है। जब भी हम कोई नया सिस्टम सीखते हैं, मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा दूं फिर से। जब भी हम कोई नया सिस्टम सीखते हैं, मानो आपने नेचुरल नंबर सब बचपन में सीखे थे, तो फिर आपने दो नेचुरल नंबरों पर ऑपरेशन लगाना सीखा था। जैसे 2 + 5 क्या होता है? 7 होता है, नहीं होता है? तो 2 + 5 7। आपने मैथमेटिकल ऑपरेशन माइनस सब्ट्रैक्शन में सीखा, मल्टीप्लाई दो नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इंटीजर्स को कैसे, फिर आपने इंटीजर्स सीखे होंगे तो इंटीजर्स को कैसे करते हैं ऑपरेशन। ऐसे आपने एक नया टॉपिक सीखा, सेट्स। सेट्स आपको पता पड़ा क्या होता है सेट्स? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। जब आपने सेट सीखा है तो सेट्स के ऑपरेशन अलग होंगे, ये थोड़ी दो सेटों को ऐड ही किया जाएगा। ऑपरेशंस क्या होते हैं सेट के? यूनियन, जो मैंने आपको बता चुकी हूँ, यूनियन किसे कहते हैं। दूसरा इंटरसेक्शन, जो मैंने आपको बता चुकी हूँ, इसकी मैंने वीडियोस पहली वाली क्लास में, इससे पहले जो क्लास है उसमें सिखा चुकी हूँ। तो आज हम क्या सीख रहे हैं? यूनियन ऑफ टू सेट सिखा चुकी हूँ मैं आपको, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स भी सिखा चुकी हूँ। अपने डिफरेंसेस ऑफ सेट, क्या डिफरेंस ऑफ सेट, डिफरेंस ऑफ सेट किसे कहते हैं? डिफरेंस ऑफ सेट्स का मतलब होता है डिफरेंस ऑफ सेट्स ए एंड बी। तो आप डिफरेंस किसके निकालोगे? दो सेट होने चाहिए भाई, आप किसी पर भी ऑपरेशन लगा रहे हो। जैसे आप दो नेचुरल नंबर को जोड़ते हो, दो इंटीजर्स को ऐड करते हो, तो आपको क्या चाहिए? दो इंटीजर्स चाहिए ना। इसी तरीके से आपको डिफरेंसेस ऑफ सेट्स निकालना है, तो कितने सेट्स की जरूरत पड़ेगी? दो। तो हमारे पास दो सेट है ए एंड बी। द डिफरेंसेस ऑफ सेट ए एंड बी इज द सेट ऑफ एलिमेंट। इस ए और बी जो डिफरेंसेस है ना, जो सेट बनेगा डिफरेंसेस से, किसके डिफरेंसेस से? ए और बी से। उसमें कौन से एलिमेंट होंगे? विच बिलोंग्स टू ए, जो ए के अंदर होंगे, बट नॉट टू बी, जो बी में नहीं होंगे। सपोज करो, देखो ये एग्जांपल से समझ में आएगा। चलो एग्जांपल करते हैं। लेट हमारे पास वन एग्जांपल पहला एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास ए सेट है, ठीक है। ए सेट है, उसके अंदर एलिमेंट क्या होंगे? 1 1 2 3 4 5 6। ठीक, इसमें ए साइड में कितने एलिमेंट हैं? 6। ठीक है, ये कौन सा मेथड है? देखो आप कमेंट्स में बताया करो, जो भी मैं क्वेश्चन पूछती हूँ उससे क्या होता है कि आप पार्टिसिपेट करेंगे तो आप मुझे पता चलेगा आपको कितना समझ में आ रहा है। ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है? b = 2 4 6 8। अब आपको क्या निकालना है? फाइंड a माइनस b। तो मैंने बताया ए डिफरेंसेस ऑफ, देखो डेफिनेशन से इस एग्जांपल को ऐड करते चलेंगे। द डिफरेंसेस ऑफ टू सेट ए एंड बी। आपके पास दो सेट है, ए है और एक सेट बी है। तो इस सेट के अंदर ए माइनस बी के अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे? विच बिलोंग्स टू ए, जो ए में हो पर बी में ना हो। तो देखो 1 इसमें नहीं है तो 1 आएगा, 2 इसमें है तो नहीं आएगा, 3 आएगा, 4 इसमें है, इसमें भी है तो नहीं आएगा, 5 इसमें है, इसमें नहीं है तो 5 आएगा, और 6 इसमें है, इसमें भी है तो 6 नहीं आएगा। तो a माइनस बी क्या आया? 1 1 3 एंड 5। a माइनस बी, डिफरेंसेस ऑफ टू सेट क्या निकाल रहे हैं हम? ये डिफरेंसेस ऑफ टू सेट्स। अब माइनस मत सोच लेना सा कि a माइनस बी है, ये a डिफरेंसेस b है। ठीक है, अब सपोज करो मैं एक और निकालती हूँ b माइनस ए। अब b माइनस ए मतलब जो b में है और a में नहीं है। तो 2 इसमें है, 2 इसमें है तो नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा, 6 नहीं आएगा। तो क्या आया इसमें? केवल एक एलिमेंट आया, वो है 8। क्लियर है आपको? इतना समझ में आया? तो आपने इस चीज से एक चीज देखी कि आप डिफरेंसेस ऑफ टू सेट ए माइनस बी
डज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। जो ए माइनस बी है वो बी माइनस ए के इक्वल नहीं है, यानी बी डिफरेंसेस ए के इक्वल नहीं है। क्लियर है? डिफरेंसेस ऑफ टू सेट क्या होता है, फिर से सीख लीजिए। द डिफरेंसेस ऑफ टू सेट ए एंड बी इज द सेट ऑफ एलिमेंट। उसके अंदर वो एलिमेंट आएंगे जो ए में तो होंगे, विच बिलोंग्स टू ए, बट नॉट टू बी, जो बी में नहीं होंगे। तो हमने ए सेट लिया, बी सेट लिया, ए माइनस बी निकाला और बी माइनस ए निकाला, क्या वो इक्वल आए? नहीं आए ना। तो ए, हमें ये याद रखना है कि ए माइनस बी माइनस ए के बराबर नहीं होता। अगर आप इसको रिप्रेजेंट करना चाहोगे तो वाई वेन डायग्राम। अगर आपके पास एक सेट है, ये इस सेट को क्या बताते हैं, रेक्टेंगल को यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। अब हमारे पास सेट क्या है, ए है ये, ठीक, और ये सेट सपोज करो बी है। तो जो ये एरिया है ना, चलो हम पेन चेंज कर लेते हैं जिससे आपको शेडेड एरिया बिल्कुल अच्छे से समझ में आए कि ए माइनस बी में क्या बताना। तो ये जो शेडेड एरिया, ये वाला जो शेडेड एरिया होता है, ये क्या होता है, ए माइनस बी होता है। और ये जो एरिया है, ये आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ये जो दोनों के अंदर है, ये सेट, ये वाला एरिया क्या होगा? आप ए यूनियन बी होगा या ए इंटरसेक्शन बी होगा, ठीक है, ये आप मुझे बताएंगे। अच्छा, बी माइनस ए क्या होगा, आप बताइए। ये तो हो गया ए माइनस बी, ठीक, ये क्या होगा, ए माइनस बी। और ये वाला एरिया अगर मैं आपसे पूछ लूं, ये वाला एरिया क्या होगा, तो देखो ये सेट क्या है, बी। बी में से ये जो कॉमन वाला पार्ट हमने हटा दिया, तो ये क्या है, बी माइनस ए। समझ में आया आप सभी को? अगर हम इसे रिप्रेजेंट, डेफिनेशन को रिप्रेजेंट करना चाहें, देखो ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, ए माइनस बी, यानी ए डिफरेंसेस बी क्या होता है, एक्स के वो सारे एलिमेंट, वो सारे एक्स आएंगे जो किसमें होंगे, ए है ना, ए में हो, पर किस में नहीं होना चाहिए, बी में नहीं होना चाहिए। तो एक्स डज नॉट इक्वल टू बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मैं आपको फिर से बता दूं कि ए माइनस बी निकाला है आपने, ए डिफरेंसेस बी निकाला है, तो ए डिफरेंसेस बी में एक्स के कौन से एलिमेंट आएंगे, वो जो ए में होंगे, जो बी में नहीं होंगे, ठीक है। एक चीज और, ये बहुत इंपॉर्टेंट मार्क है, हो सकता है एमसीक्यू में आ सकता है, ठीक है, 1 मार्क्स में। तो थोड़ा सा हम ऊपर कर लेते हैं, अब बताते हैं, ठीक है। रिमार्क फर्स्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अच्छा याद करो, डिसजॉइंट सेट किसे कहा था हमने, डिसजॉइंट सेट के बारे में आपको क्या पता है, डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं, जिसमें ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाए, एम्प्टी सेट आ जाए, इसे क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट। तो आपको याद रखना है, ए माइनस बी क्या होता है, डिसजॉइंट सेट होता है, ए इंटरसेक्शन बी डिसजॉइंट, और बी माइनस ए, ये जो सेट होते हैं ना तीनों, ये दोनों, ये तीनों सेट जो होते हैं, ठीक है, म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट। क्लियर है? तो आप, इसका मतलब क्या हो गया कि इनके अगर इंटरसेक्शन निकालोगे ना, इसका इसका इंटरसेक्शन निकालोगे, एम्प्टी सेट आएगा, इसका इसका इंटरसेक्शन निकालोगे, एम्प्टी सेट आएगा। तो ये तीनों सेट अब म्यूचुअली क्या होते हैं, डिसजॉइंट होते हैं। अच्छा, कुछ एग्जांपल लेते हैं, जितने भी मैंने क्वेश्चंस कराए हैं ना, जितने भी ऑपरेशन, उन पर कुछ एग्जांपल लेते हैं, एनसीईआरटी के हैं। एक्सरसाइज में आपको बता देती हूँ, 1.4 के होंगे, ठीक है। चलो एक एग्जांपल, ये आपके पास एक क्वेश्चन है 1.4 एक्सरसाइज का, क्या है, एक सेट है x इज अ नेचुरल नंबर, उसने कहा है x इज एक आपके पास यूनिवर्सल सेट होता है, आपको पता है यूनिवर्सल सेट यूनिक नहीं होता, ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन चेंज होगा, है ना। तो ये क्या है, हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, सपोज ये हमारे पास क्या है, यूनिवर्सल सेट, ठीक है जी। अब आप कहोगे मैडम, और इसके अंदर ना कौन से एलिमेंट है, हमने मान लिया इसके अंदर ऑल प्राइम नंबर है, क्या है इसके अंदर, ऑल प्राइम नंबर्स, ठीक है। आपके पास एक यू क्या है, एक यूनिवर्सल सेट है जिसके अंदर सारे प्राइम नंबर है, ठीक है। अब जो ए सेट लोगे वो इस यूनियन का क्या होना चाहिए, हमने बताया ना सबसेट होना चाहिए, तो ए इसका कोई सबसेट है, ठीक है। लेकिन ए के अंदर कौन से प्राइम नंबर होंगे, अगर सबसेट है, हम कह रहे हैं ए के अंदर वो प्राइम नंबर होंगे जो डिवाइजर्स बाय, इसका मतलब ए में जो एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, एक्स, सच दैट एक्स कहां से आएगा, यूनियन से, मैंने आपको बताया यूनियन, सॉरी यूनियन नहीं, एक्स कहां से आएगा, यूनिवर्सल सेट से। और एक्स में कैसे नंबर है, प्राइम नंबर, लेकिन एक्स कैसा है, बता रहे हैं हम कि एक्स जो है, एक्स इज नॉट डिवाइजर ऑफ 42, ये ए के अंदर, सेट के अंदर एलिमेंट है, ठीक है बच्चा। अब सेट बी लेते हैं हम, ठीक है, अब आप बताओ इसके अंदर कैसे एलिमेंट आएंगे, इस वाले सेट के अंदर कैसे एलिमेंट आएंगे, टू प्राइम नंबर है, टू तो यू में आएगा, ठीक, टू यू में आएगा, क्या टू 40,
नॉट ए डिवाइजर, तो 2 जो है नॉट ए डिवाइजर का मतलब 2 जो है ए में आएगा, नहीं आएगा, 2 ए में नहीं आएगा, क्योंकि 2 तो इसका डिवाइजर है। इसने कहा है कि सेट ए में वो सारे एलिमेंट लेने हैं जो नॉट डिवाइजर है, जो 42 को डिवाइड ना करे, तो 2 तो डिवाइड करेगा, तो 2 ए में नहीं आएगा। सिमिलरली अब आता है प्राइम नंबर 3। 3 किसके अंदर है बच्चों? प्राइम नंबर है, यानी यूनिवर्सल सेट में है क्या? 3। इस 3 इसको डिवाइड करता है, तो 3 ए के अंदर नहीं आएगा। इसके मतलब कि जो इसके कॉम्प्लीमेंट में आएंगे ना, इसके कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है u माइनस ए, उस सेट का कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट को a डैश है, तो यूनिवर्सल सेट में से ऊपर कर लेते हैं, एक मिनट, हाँ, यूनिवर्सल सेट में से आप उस सेट को घटा दो तो क्या निकल के आता है? कॉम्प्लीमेंट। तो इसके अंदर कौन से नंबर निकल के आ रहे हैं बच्चों? आप देखो, द सेट ऑफ 3, तो क्या निकल के आ रहा है? अब इसके अंदर 2 नहीं है ना, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, और क्या आ रहा है? 7। तो इस तरीके से जो एलिमेंट है, ये जो एलिमेंट है, ये जो सेट बना, इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट। क्या निकल के आया? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू यू, विद रिस्पेक्ट टू यू। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, मैंने आपको पहले भी बता दिया, ए डैश से, यानी आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो आप क्या करते हो, उसे यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देते हो। देखो, यूनिवर्सल सेट में से उसका क्या निकाल देते हो? डिफरेंसेस। ये था हमारे पास यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट में से आपने क्या कर दिया? यूनिवर्सल सेट आपके पास किसका था? ऑल प्राइम नंबर्स, ऑल प्राइम नंबर से, ठीक है। अब ए सेट आपके पास था जिस जो वो सारे प्राइम नंबर जो क्या ना हो, डिवाइजर ना हो 42 के, यानी 42 को डिवाइड ना करते हो, तो 2 डिवाइड, जैसे 2 एक प्राइम नंबर है, 2 एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है, तो 2 इसको डिवाइड कर रहा है, 42 को कर रहा है, लेकिन हमें कौन सा हमारे पास सेट वो है जो 2 को डिवाइड ना करे, तो 2 किस में आएगा? ए के अंदर। ऐसी 3 किसके अंदर आएगा? ए के अंदर। तो ऐसी 7 किसके अंदर आएगा? ए के, यू के अंदर है, लेकिन ए के अंदर नहीं आएगा। 7 6 42। तो हमारे पास जो ये सेट बना u माइनस ए करके, यानी ए कॉम्प्लीमेंट, वो बना 2 3 7। इसे क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट। किसका कॉम्प्लीमेंट है ये? ए का कॉम्प्लीमेंट है विद रिस्पेक्ट टू यू। ठीक है बच्चों, समझ में आया? चलो एक एग्जांपल लें इसका। ठीक है, चलो इस एग्जांपल को निकालते हैं हम। हमारे पास u एक सेट है, u दे रखा है हमारे पास यूनिवर्सल सेट, a दे रखा है, b दे रखा है, और आपको ये निकालना है। अब a कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? u माइनस a। u क्या है आप बताइए? u क्या है? u क्या है? 1 2 3 4। अब a में क्या है? 2 3, यानी 2 3 को छोड़कर, 2 3 को छोड़कर बाकी सारे आएंगे। इसमें क्या आएगा? 1 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा और 6 आएगा। ऐसे आपको बी डैश निकालना है। अब बी डैश में क्या है? 3 4 5। इसमें 3 4 5 को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट किसमें आएंगे? कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। 1 आएगा, 2 आएगा बच्चों, और 6 आएगा। वेरी गुड। अब देखो इसको, देखो आपको इसमें क्या निकालना है? आपको ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा? ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या होगा? जिसके मतलब इसका यूनियन और इसका यूनियन बच्चों। इसमें दोनों में एलिमेंट मत लिखो सारे, 2 आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा और 5। अब आपको क्या निकालना है? u में से इसको माइनस कर दो। 2 3 4 5 नहीं आएगा, 2 3 4 5 नहीं आएगा, तो क्या रह जाएगा? 1 एंड 6। इसी तरह से आपको इसमें क्या, देखो इस वाले सवाल को देखो, इसमें निकालना आपको बच्चों a डैश एंड b डैश, मतलब a का कॉम्प्लीमेंट निकालो पहले। a का कॉम्प्लीमेंट क्या आया था आपके पास? 1 4 5 एंड 6। ठीक है बच्चों। अच्छा, इसका इंटरसेक्शन किसके साथ निकालना है? बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट क्या था आपके पास? 1 2 एंड 6। तो दोनों में कौन कौन से हैं आप बताइए? दोनों में जो इंटरसेक्शन होता है उसके अंदर दोनों कॉमन एलिमेंट आते हैं। कॉमन एलिमेंट क्या है बताओ? इसमें 4 है? नहीं है। इसमें 1 आएगा, 2 दोनों में नहीं है, 6 आएगा। आपने यहाँ से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट देखा क्या? आपने देखा, आपने देखा, मैं आपको पेन चेंज कर देती हूँ ताकि आपको समझ में आए। ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में चेंज हो जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये या स्टेटमेंट के रूप में आप याद रख सकते हैं। सिमिलरली आप एक स्टेटमेंट और भी याद रख सकते हैं क्या? ए इंटरसेक्शन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होगा तो ये अपोजिट चेंज हो जाते हैं, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये दो इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आप इसे रिमार्क के रूप में याद रखना। जब आपको हम क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तो इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी। ठीक है, क्या होता है कभी कभी कुछ क्वेश्चंस होते हैं ना, उन क्वेश्चंस में कुछ रिजल्ट हमें सीधे याद रहे तो हम किसी भी क्वेश्चन को बहुत कम टाइम में और आसानी से याद रख सकते हैं, जब हमें ये पता होगा कि अच्छा इस चीज का यूज हम सब क्वेश्चन करते हैं तो उसमें इस चीज का इस स्टेटमेंट का यूज होगा। ठीक है, तो चलो आज ये जो ऑपरेशन ऑन सेट है
वो फिनिश हुआ। में आपके पास एक थ्योरम है, वो और सॉल्व करनी है। प्रिंसिपल प्रॉब्लम होते हैं यूनियन और इंटरसेक्शन पे, तो वो कराएंगे हम अगले एक्सरसाइज में। तो ये सेट्स ऑफ थ्योरी का ऑपरेशंस ऑन सेट्स खत्म हुआ। देखो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक करें। मैथ्स विद आरती भारद्वाज चैनल का नाम है, आप इसे जरूर लाइक कीजिए इसके वीडियोस को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, जब आप सब्सक्राइब करेंगे तभी इस चैनल को ग्रोथ होगा। शेयर कीजिए करिए कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए बच्चों। और इसी तरह से हम पढ़ते रहेंगे, बेसिक के साथ पढ़ेंगे। और ये मैं पक्का है कि आप अगर फर्स्ट वीडियो से देखेंगे तो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छा समझ में आएगा। एनसीईआरटी क्लास चल रही है, क्लास 11, जिसमें सेट चैप्टर चल रहा है। तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों, अपना ध्यान रखना, बाय बाय।